गुड आफ्टरनून बच्चा लोग। लास्ट टाइम हम लोगों ने चार्ज देखा था। चार्ज उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पढ़नी थी। मैंने थंबनेल पर लगाया था कि उसके चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। अभी उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बोरिंग सा लग रहा है। ठीक है, फिज़िक्स का मतलब ही होता है न्यूमेरिकल। ओके, तो अब न्यूमेरिकल किस पर लगाएंगे? अभी तो कुछ पढ़ाया नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के जस्ट पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज है। कूलम्ब्स लॉ का थोड़ा सा क्वेश्चन करा लेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फार्मूला। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इससे ये मेंटेन रहेगा कि थियरी भी करेंगे और साथ साथ हमें जो मेन हमारा मोटो है न्यूमेरिकल करने का, न्यूमेरिकल बेसिस या फिर थियरी बेसिस कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करने का, उसे हिट करेंगे। ओके, ठीक है। चलो हम लोग अभी कूलम्ब्स लॉ करेंगे, राइट? ठीक है, और जो लास्ट टाइम अभी पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, और क्या था उसमें? और क्या था? बस 2 मिनट, राइट? F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, राइट? इसमें कैपिटल G क्या था? कैपिटल G क्या था? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या पुट किए थे? इसकी वैल्यू क्या थी? इसकी वैल्यू क्या पुट किए थे? ये पुट किए थे 6.6 इंटू 10⁻⁻11। ये इसकी वैल्यू थी ना, कांस्टेंट थी, राइट? 6.6 इंटू 10⁻11, और इसका हम लोगों ने निकाला था ना यूनिट। याद नहीं रखना था, सिंपली इसी फॉर्मूले से निकाला था। कैपिटल G से यहीं से निकल जाएगा ना फॉर्मूला। तो क्या आ रहा था? कैपिटल G इज इक्वल टू, मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये r स्क्वायर नीचे है, क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, F कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, m1 m2 तो क्या आ रहा था? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। केजी स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो क्या आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, राइट? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू थी 6.6 इंटू 10⁻11। यूनिट आ रहा था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो हमारा इसका यूनिट था कैपिटल G का, क्या था? 6.6 इंटू 10⁻11 इसकी जो वैल्यू होती है, और यूनिट हमने निकाला था, रटा नहीं था, हमने कॉन्सेप्चुअली निकाल लिया, हमें रटने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये आ गया। ओके, अच्छा, इसका एक डिफरेंस बताया था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से, बताया था ना? क्या था? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट स्मॉल g होता है, राइट? स्मॉल g होता है, और स्मॉल g को क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, स्मॉल g को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल g क्या था? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी यूनिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ा हुआ है कि जो स्मॉल g होता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन है, तो उसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ओके, चलो अब हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, राइट? तो कूलम्ब्स लॉ हमें पढ़ना है। कूलम्ब्स लॉ कुछ नहीं है, दो चार्जेस होते हैं, दो चार्जेस के बीच में सेपरेशन होता है। सेपरेशन होता है, बस उसी को एक फार्मूला उसमें पुट कर दिया जाता है। फार्मूले में इनकी
जैसे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये लिखा आ गया, एकदम हलवा सा है, रटने की ज़रूरत नहीं है इसे, मैं अभी बता रहा हूँ क्या है। ये है कूलम्स लॉ, ठीक है। थोड़ा फेडेड होगा, इसमें इंक नहीं है लॉकडाउन है यार, इंक नहीं मिल रहा, अगली बार डाल दूंगा, ठीक है। ऑनलाइन ऑर्डर किया है, आ जाएगा। कूलम्स लॉ, ठीक है। इसमें क्या बताया, जैसे दो चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, सिंपल, दोनों के बीच का सेपरेशन स्मॉल है। तुम स्मॉल ए लिख लो, स्मॉल डी लिख लो, कुछ भी लिख लो, हर बुक में तुम्हें डिफरेंट मिलेगा, तो परेशान नहीं होना है। ये स्मॉल आर जो होता है दैट इज़ द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस Q1 एंड Q2, ओके। अब जो कूलम्स लॉ होता है उसमें कूलम्बिक फोर्स निकालते हैं। जो फोर्स होता है उसे इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं। ये जो फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में निकालते हैं। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स निकालते हैं उसमें जो फोर्स आता है उसको कूलम्बिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये कूलम्बिक फोर्स है, इसमें हम कैपिटल F मतलब कूलम्बिक फोर्स की बात करते हैं। वाइल इलेक्ट्रिक फील्ड में केवल एक चार्ज लोगे Q, ठीक है, और एक पॉइंट पे P पे, सपोज करो P है या फिर कुछ भी है, सपोज करो A है, ठीक है, तो ये चार्ज हो गया। इस चार्ज से पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कूलम्बिक फोर्स में दो चार्जेस लेते हैं, दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसे निकालते हैं, उसी को हम कूलम्बिक फोर्स कह रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स कह रहे हैं, ओके। अब देखो कूलम्बिक फोर्स पे फोकस करते हैं। अब इसमें क्या होता है, हमारा जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Coulombic force is directly proportional to the products of Q1 and Q2। फिर से सुनो, Coulombic force is directly proportional to the product of Q1 and Q2। Coulombic force is directly proportional to the given two charges Q1 and Q2, ओके। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है। जैसे हम अपने पापा पे डिपेंड करते हैं, पापा अर्न करते हैं, मुझे पैसे देते हैं, राइट। मेरे ब्रदर हैं, कभी कभी वो देते हैं, राइट। तो मैं डिपेंडेंट हूँ डायरेक्टली, ठीक है, तो उनसे मेरा चल रहा है। यदि उधर लॉस होता है तो मुझे भी लॉस होगा, ठीक है। यदि उधर प्रॉफिट होता है तो मुझे भी प्रॉफिट होता है, तो सेम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन आर के साथ देखते हैं क्या होता है। आर के साथ क्या होता है, F जो होता है कूलम्बिक फोर्स वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर। मतलब कूलम्बिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कूलम्बिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, Coulombic force is inversely proportional to the square of separation between the two charges Q1 and Q2। ध्यान देना, Coulombic force is inversely proportional to the square of the separation between the two charges Q1 and Q2। रटना नहीं है ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये बस समझना है। अभी इन दोनों डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाला जो कॉन्सेप्ट है, इससे एक फार्मूला में इसे जस्ट कन्वर्ट कर देंगे, कहते हैं ना हिंदी में पिरो देंगे, बस वही करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से फार्मूला डिराइव कर लो। क्या करोगे, सिंपल है, ये हटाओ, बहुत हो गया प्रोपोर्शनलिटी प्रोपोर्शनैलिटी। इक्वल टू जब लगाओगे प्रोपोर्शनैलिटी हटा के तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगता है, ठीक है। तो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इसमें आता है उसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। K Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो कूलम्बिक फोर्स आया मेरा वो आता है K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है कूलम्ब्स लॉ का। तो कूलम्ब्स लॉ में जो कूलम्बिक फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। यही है कूलम्बिक फोर्स, यही कूलम्ब्स लॉ में पढ़ना होता है। ठीक है, और कुछ नहीं है, एकदम जस्ट चिल करना है। ठीक है, ये हो गया। हाँ, एक चीज़ बतानी है तुम्हें। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बेसिकली अब बोलोगे कि K क्या होता है। ऑफ कोर्स K बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं एज अ कांस्टेंट, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेसिकली K कैलकुलेशन कर रहे हो, लॉन्ग कैलकुलेशन पढ़ रहा है तो K लिखो, बार बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस K का मतलब यही है, डैट इज़ रिप्रेजेंटेशन। ओके, और जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसकी एक वैल्यू होती है जो कि हमेशा याद रखनी है सभी को, 9 × 10⁹ ओके, समझ में आया। 9 × 10⁹ ये किसकी वैल्यू है? ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। समझे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ठीक है। अब इसमें कुछ नया दिखा? नया क्या दिखा? हाँ, एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोलते हैं? कोई बताओ, एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। थोड़ा सा बोर्ड छोटा है बेटा, इसीलिए बार बार डिलीट कर रहा हूँ। कूलम्ब्स लॉ पढ़ ही रहे हैं। वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? कोई भी बताओ। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अभी ऊपर से चौपर जा रहा है तो मेरा ध्यान वहाँ चला गया। हमारे यहाँ हमारे रेस्पेक्टेड योगी सर आए हुए हैं, सीएम चीफ मिनिस्टर से योगी सर आए हुए हैं। हाँ, तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? कोई बताओ। पढ़ तो रहे होगे, कुछ तो पढ़ रहे होगे। ऐसा नहीं है कि सभी के सभी लॉकडाउन में चैट ही कर रहे होगे या सो रहे होगे, राइट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है बेटा? तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। 8.85 × 10⁻⁻12 ये नीट में भी आया हुआ है। ठीक है, ये डायरेक्टली पूछा था कि इसकी वैल्यू क्या होती है। स्टेट मेडिकल एग्ज़ाम्स होते थे तो उसमें भी पूछा था। तो 8.85 × 10⁻⁻12। अब बोलोगे यूनिट क्या होगा? हर चीज़ याद नहीं की जाती है। कितना याद करोगे? बायो याद करने के लिए उसे याद करो, केमिस्ट्री में कुछ है जो थ्योरेटिकल पोर्शन उसे याद करो, फिज़िक्स में भी कुछ चीज़ें हैं जो बार बार रिवाइज करने से कॉन्सेप्चुअल होता है, वो याद आ जाता है। लेकिन इन
वैल्यूज़ को बार बार देखोगे, करोगे, क्वेश्चंस में पुट करोगे, आ जाएगा। इसे बार बार तुम्हें लिख के करने की ज़रूरत होती नहीं, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोग हमेशा याद रखते हैं 9 × 10⁹ अभी न्यूमेरिकल करेंगे ना तो डायरेक्टली 9 × 10⁹ ही पुट करना होता है। ये तो बस डायरेक्टली कहीं कहीं पूछ देता है। एनसीईआरटी में जो कूलम्स लॉ है वहाँ पे फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। जस्ट वहाँ पे नीचे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखी हुई है 8.85 × 10⁻12। अब सपोज करो तुम्हारे बोर्ड में आ जाता है, फर्स्ट अटेम्प्ट नीट का दे रहे हो या AIEEE दे रहे हो, ठीक है, या कोई और भी एग्ज़ाम दे रहे हो जो फिज़िक्स से रिलेटेड है, और उसमें यूनिट पूछ लिया, इसके साथ यूनिट। अब क्या करते हैं, 4 ऑप्शंस में यूनिट चेंज कर देंगे, कभी कभी मैग्नीट्यूड सेम रखेंगे, यूनिट चेंज कर देंगे, ठीक है, या फिर यूनिट सेम रखेंगे, मैग्नीट्यूड चेंज कर देंगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड हमेशा दिमाग में रखना कि 8.85 × 10⁻12, और इसकी यूनिट अब निकाल लेते हैं। याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे बता रहा हूँ वैसे करना। कुछ लोग निकाल भी लिए होंगे, या हो सकता है कुछ को याद। इस फॉर्मूले से आ जाओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट F = Q1 Q2 अपॉन R²। यही कूलम्स लॉ का है फॉर्मूला। K को रिप्लेस कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से बेटा, ठीक है। K की वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू थी 9 × 10⁹। तो मैंने क्या किया, अभी K को रिप्लेस कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का हमें अभी क्या देखना है, यूनिट देखना है, ठीक है। तो यूनिट क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ ले जाओ, और ये जो फोर्स वाले भाई साहब हैं इनको नीचे लाना है, ठीक है। चलो भैया, एप्सिलॉन नॉट आ गया यहाँ पे। 1/4 पाई है, 4 इज़ अ कांस्टेंट, पाई इज़ अ कांस्टेंट, उससे हमें मतलब ही नहीं है। एप्सिलॉन नॉट = Q1 Q2 अपॉन F × R², ठीक है। Q1 Q2 का जो SI यूनिट होता है वो कूलम होता है, तो ये हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर, फोर्स का न्यूटन, ठीक है। और ये सेपरेशन बिटवीन द 2 चार्जेस है, स्मॉल r का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे सर ये नहीं होगा, यहाँ पे A²T² आता है, वो भी बता रहा हूँ, ये भी सही है, और जो आप बता रहे हो A²T² वो भी होता है। अब कैसे होता है, Q जो होता है चार्ज, एक बेसिक फार्मूला होता है I × T। इस पर क्लास 9-10 में क्वेश्चन कर चुके हैं, या शायद 10 से किए हैं। चार्ज = करंट × टाइम, ठीक है। तो जो करंट होता है उसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर, जिसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई T। टाइम का क्या होता है, बस, और क्या होता है, यही तो होता है। हाँ, अरे सॉरी, टाइम का यूनिट मैं क्या बता रहा हूँ, सेकंड, सॉरी, ठीक है। करंट का एम्पियर हो गया और सेकंड हो गया, तो इसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरे फॉर्म में एक यूनिट आ जाएगी, क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट की, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर। पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की थी 8.85 × 10⁻12, ठीक है। और इसकी यूनिट निकाले थे एप्सिलॉन नॉट की, याद है ना,
यूनिट आ जाएगी पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, ये इसको एम्पियर और सेकंड के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो गया, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता चल गई 9 × 10⁻9 होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता चल गई 8.85 × 10⁻12 होती है। अब हम न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल से पहले एक न्यूमेरिकल एप्सिलॉन नॉट पे पहले ही कर लेते हैं। ठीक है, वो न्यूमेरिकल क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, उसे ऐसे थियोरेटिकली तुम लोग सॉल्व कर लोगे। चलो बताओ अभी, यदि बोर्ड पे मैं जो लिखता हूँ बेटा, यदि हौच पौच लगता है, कंफ्यूजिंग लगता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसे इम्प्रूव कर दूंगा। राइट, अच्छा बताओ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है एप्सिलॉन नॉट, इसका डायमेंशन क्या होगा बेटा? डायमेंशन नीट में पता नहीं आया है कि नहीं आया है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी लिखा है। डायमेंशन कोई बता सकता है कैसे निकालते हैं? अभी जो हम लोगों ने यूनिट निकाला था उसी से डायमेंशन निकाल लेंगे। राइट, तो डायमेंशन हमारा आएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट तुम ले जाओगे तो Q1 Q2 अपॉन F × R स्क्वायर। Q1 Q2 एम्पियर में लेके चलते हैं ना, क्योंकि A और T के फॉर्म में लिखा जाएगा डायमेंशन को इसके, तो ये A T का होल स्क्वायर। अच्छा, कन्फ्यूजन? ठीक है, कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, फोर्स का न्यूटन। ओके, R का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, R का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब बताओ, ये तो मैंने यूनिट्स रख ली। जो कूलम्ब होता है वो होता है एम्पियर इनटू टाइम। एम्पियर को किससे लिखेंगे? पहले एम्पियर लिख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एम्पियर कैपिटल ए इनटू टाइम, दैट इज इन सेकेंड। ठीक है, न्यूटन मतलब फोर्स। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बेटा? फोर्स का mL/T-2। ठीक है, तो ये आ जाएगा mL/T-2। ठीक है, इनटू सेपरेशन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का सेम रहने दो, इसका लेंथ को L से रिप्रेजेंट करते हैं तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो एम्पियर है इसको कैपिटल ए से शो करते हैं, तो ये स्क्वायर हो गया। सेकंड मतलब टाइम को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये टी स्क्वायर हो गया। अब डायमेंशन बता दो, सिंपल। डायमेंशन क्या आएगा बेटा? डायमेंशन आ जाएगा, m को ऊपर ले जाओ, m-1। ठीक है, अब l पहले मास लेते हैं, हमेशा सिस्टमैटिक चलना चाहिए। मास ले लो, फिर अब लेंथ को लेके चलते हैं। ऊपर लेंथ है ना, है नीचे लेंथ l और ये l स्क्वायर है ना, l स्क्वायर और l क्यूब नीचे है, मतलब डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में ले जाओ ऊपर, तो नीचे l क्यूब है, तो ऊपर ले जाओगे तो l के पावर -3, l के पावर -3। ठीक है, अब क्या करो? एम्पियर का स्क्वायर वो ऊपर ही है, तो एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा। टी को देखो, t के पावर -2 है डिनोमिनेटर में। ठीक है, और न्यूमरेटर में t स्क्वायर है, तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा t⁴। तो एप्सिलॉन नॉट दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसका जो डायमेंशन होता है वो होता है m के पावर -1, l के पावर -3, a के पावर स्क्वायर, t⁴। ठीक है, m-1 l-3 a स्क्वायर t⁴। ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट है,
और यूनिट हमने देख ही लिया, ये है यूनिट। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। फाइंड, इसको बेटा क्वेश्चन लिख लेना, फाइंड द डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फाइंड द डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हाँ टाइम, एक क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, मज़ा आएगा। क्वेश्चन नहीं तो मज़ा क्या, यही तो है फिजिक्स। ये हो गया Q1, ये हो गया Q2। ठीक है, और इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी स्मॉल r। ठीक है, अच्छा अब हमें इसमें कोलम्बिक फोर्स निकालना है। सर ये क्या है, इसमें तो कुछ मैग्नीट्यूड तो दे दो। लो मैग्नीट्यूड, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू क्या रखा जाए, एनी गेसेस? ले लो 2 माइक्रोकुलम, 2 माइक्रोकुलम। Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 2 माइक्रोकुलम, मतलब दोनों चार्जेस की वैल्यू जो है वो सेम है। ठीक है, डेट इज़ 2 माइक्रोकुलम। और सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस जो है वो ले लो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो, ये डायग्राम बना लो, Q1 Q2 सेपरेशन स्मॉल आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, एक नोटबुक बनाते जाना बेटा। इन द गिवन क्वेश्चन, in the given question Q1, नहीं रुक जाओ, रुक जाओ, टू चार्जेस, लिखो क्वेश्चन, टू चार्जेस Q1 and Q2, टू चार्जेस Q1 and Q2, टू चार्जेस Q1 and Q2 of magnitude 2 माइक्रोकुलम। ठीक है, Q1 and Q2 of 2 माइक्रोकुलम separated by 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इन द गिवन क्वेश्चन Q1 and Q2 whose magnitude is 2 माइक्रोकुलम and separated by 3 सेंटीमीटर, या फिर which are placed at a separation of 3 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट, देखो कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस Q1 एंड Q2। ठीक है, चलो सॉल्व करो, चलो बेटा बताओ आंसर। कोलम्बिक फोर्स लगाओ, F इज इक्वल टू, कैसे चलें, इसको ले लें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इंक गया पेन का। अच्छा, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बेटा वैल्यू क्या थी? एकदम सही, 9 × 10⁹। ठीक है, जो दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 उसकी वैल्यू है 2 माइक्रोकुलम, दोनों सेम मैग्नीट्यूड है, तो 2 माइक्रोकुलम, माइक्रो की जगह क्या लिखोगे 10⁻⁻6 और इसका होल स्क्वायर। ध्यान रहे, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन में ये लिख के आता है, जब भी चार्ज दिया रहेगा तो वो माइक्रो में मोस्टली मिलेगा। ठीक है, माइक्रो में दे देते हैं ताकि तुम कूलम्ब भी सोच के निकल जाओ और 10⁻⁻6 वैल्यू पुट ना करो। अगर ये 2 कूलम्ब होता, ठीक है बेटा, यदि ये केवल 2 कूलम्ब होता तो 10⁻⁻6 नहीं लिखते हैं, ये माइक्रो है इसीलिए यहाँ पे 10⁻⁻6 लिखा मैंने। ठीक, तो 2 × 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर। अब R नहीं, R स्क्वायर, सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस 3 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो ये आ गया 10⁻² का, और फिर 3 × 10⁻² का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब बताओ, काटम काटी करते हैं ना।
3 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, होल स्क्वायर किया तो 3 की जगह आ जाएगा 9। अब 10⁻² का स्क्वायर करोगे बेटा तो ये आ जाएगा 10⁻⁴। ठीक है, 10⁻² इंटू 10⁻², तो क्या होता है, पावर जो होते हैं जुड़ जाते हैं, -2 -2 -4। ठीक है, ऐसे 10⁻² इंटू 10⁻², तो ये आ जाता है 10⁻⁴। बेसिक है, लेकिन कहीं कहीं कई लोगों से मिस्टेक होता है। ठीक है, और यही मिस्टेक करने वाले कई कॉम्पिटिशन्स में लाइक नीट में टॉपर्स भी होते हैं। तो छोटी चीज़ है, इसके लिए एम्बैरस नहीं करना है कि हमें ये नहीं आता कि 10⁻² इंटू 10⁻² हम नहीं कर पा रहे हैं, आपका दोस्त कर लेता होगा। ठीक है, तो एम्बैरस नहीं होना है, बस हमें सीखना है, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं, वरना हमसे क्यों पढ़ते, आप अपने से पढ़ लेते। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, आ जाएंगी। तो 9 इंटू 10⁻⁴। अच्छा ये बताओ 2 इंटू 10⁻�6 का होल स्क्वायर क्या होगा, ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻12 10⁻6। ठीक है, इंटू 10⁻6। अब बेटा जब बेस सेम है तो पावर तो 10⁻6 और 10⁻6 है, दोनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 10⁻12। ठीक है, बेस यदि सेम है तो यदि पावर डिफरेंट भी है या सेम है तो जुड़ेगा। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, तो ये आ गया 10⁻12। अच्छा 10⁻12 आ गया, अब गेम शुरू, 9 से 9 गया। अब 10⁻⁴ को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा 10⁻⁴। अब इन भाई साहब को यहाँ से हटाओ, 10⁻⁴ आ गया। ओके, अब क्या है बेटा 4 बचा, लिखने का 4 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁴, कितना आ जाएगा 9 और 4 13, 9 + 4 13, तो ये आ जाएगा 10⁻13 इंटू 10⁻, ये वाला -12। ठीक है, सेम बेस है, पावर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो जोड़ दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10⁻13। अब बताओ इंटू 10⁻12, तो कितना आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10 मतलब 40, मतलब 40 न्यूटन इसका आंसर आएगा। ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर है? देखो क्या किया हमने, दो चार्जेस थे Q1 Q2 सेपरेटेड बाय स्मॉल r। ठीक है, 3 सेंटीमीटर सेपरेशन था हर एक चार्ज की, मतलब दो ही चार्ज हैं Q1 और Q2, जिसकी वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम। मैंने कूलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला लगाया, F = 1/4 πε0 Q1 Q2/r²। अब फोर्स = 9 इंटू 10⁹, 1/4 πε0 की वैल्यू याद रखनी है हमें, सिंपल सी वैल्यू है। Q1 Q2 सेम है तो Q का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻6 माइक्रो की जगह क्या रखेंगे 10⁻6, तो 4 इंटू 10⁻12 आ जाएगा। अपॉन में मतलब नीचे में आओ तो r², 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा 9, सॉरी मैं डायरेक्टली स्क्वायर करके बता रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे, पहले मीटर में कन्वर्ट करो। 3 इंटू 10⁻2, 3 इंटू 10⁻2 में करोगे, उसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻4। ठीक है, और तुम्हारा जब कैलकुलेट कर लोगे तो ये आ जाएगा 40 न्यूटन, डेट इज़ 40 न्यूटन। यदि ऐसा लग रहा है कि हम कुछ लाइंस तेज बोल गए हैं, फास्ट बोल गए हैं, तो यूट्यूब में ऊपर ऑप्शन होता है स्पीड स्लो कर देना, तो मेरी आवाज़ स्लो हो जाएगी वहाँ पे, तो ईज़िली उस चीज़ को समझ जाओगे। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ पे किया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ε0 देखा, उसकी वैल्यू देखी 8.85 इंटू 10⁻12, उसकी क्या यूनिट निकाला तो आ गया था हमारा पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन भी अभी कैलकुलेट किया था, डायमेंशन और यूनिट उसकी इंपॉर्टेंट है, उसकी वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो कूलम्ब्स लॉ का आपका ये बेटा फॉर्मूला है ना, ये हर जगह अप्लाई होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी आगे पढ़ोगे, पता नहीं कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, एकदम बेसिक फार्मूला है।
तो इसको याद रखना है, ठीक है। याद क्या रखना है, इतना सिंपल कॉन्सेप्चुअल बताया है कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टू चार्जेस, ठीक है। और इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनल होता है, सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है। तो फॉर्मूला आ गया था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन r²। ये जो हमारा आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा क्या था, कांस्टेंट था, जिसको K से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ K से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। तो K की जो बेसिकली मेन वैल्यूज़ होती है या फिर K जिसकी जगह लिखते हैं वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसी की वैल्यू थी हमारी 9 × 10⁹ ओके। आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। यदि समझ में आ रहा है बेटा तो बेस्ट है, जितना एफर्ट हो रहा है मैं दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने बोला था कि सर ऑनलाइन आके पढ़ा दो, ठीक है। आपसे लेक्चर लिए हुए हैं, इजी होता है समझने में आप जिस तरीके से पढ़ाते हो, इसीलिए मैं आ गया पढ़ाने के लिए, ठीक है। और ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना है सभी को। कल बताया था मास्क ज़रूर यूज़ करना, ठीक है। अभी कमरे में अकेले हूँ, मास्क नहीं लगाया हूँ क्योंकि अकेले हूँ, ठीक है। तो मास्क ज़रूर लगा के जाना जहाँ जाना, और कुछ आते हो बाहर से तो हैंड वॉशिंग ज़रूरी है, ठीक है। जस्ट सपोर्ट इट यार, हाँ, हीरो नहीं बनना है अपने आप को, ठीक है। और सभी सेफ रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर चार्ज पढ़ाया था, ये थोड़े से न्यूमेरिकल करा दिए। अभी न्यूमेरिकल हाँ एक कराया, एक डायमेंशन कराया, और भी न्यूमेरिकल समय कराना है, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में आई थिंक न्यूमेरिकल ही चलेगा, और मैं उसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज भी पढ़ा दूंगा। कुछ नहीं है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, अट्रैक्शन, कंजर्वेशन, क्वांटाइज्ड, यही सब है, ठीक है। एंड इट इज़ कंजर्व्ड, उस पर मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूँगा, ठीक है। यहाँ तक सभी कवर कर लेना, ओके, बाय।